स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मच गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें से सबसे ज्यादा बिहार के 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा के 1 रहने वाले हैं जिनकी मौत हुई है। यह घटना रात करीब 10 बजे के आसपास की है और प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर यह घटना हुई। घटना के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर एकत्रित थे। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, पूर्व सीएम आतिशी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंची। इससे पहले रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस ने घायलों को एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया है। हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं 2.5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। लेकिन इस बीच जो वजह बताई जा रही है वो ये कि प्लेटफॉर्म नंबर का बदलना इस हादसे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में खचाखच ये पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ है और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भीड़। ये तस्वीरें देखिए, लोगों के जूते, चप्पल, कपड़े सब बिखरे पड़े हैं और कौन किसका है, क्या सामान है, ये किसी को पता नहीं। चूँकि लोग बदहवास हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है उनमें भारी दुख है। ये उस वक्त की तस्वीरें, भारी भीड़, आप देखिए किस तरह से भीड़ रही, अफरा तफरी का माहौल हुआ और जिसके बाद 18 लोगों की जान चली गई। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरी भगदड़ को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। तो भीड़ भाड़ भगदड़ की वजह बताई जा रही है। शनिवार की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आई है। कई लोग घायल हैं। मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहां पर घटना हुई थी, रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 के पास में। मैं जहां भी खड़ा हूँ ये रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और अभी देखेंगे कि जिस तरीके से स्थिति है वो साफ तरीके से साफ कर दी गई है। कोई भी मलबा यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ मलबा ऐसे हैं, कोई सबूत ऐसा है जो पूरी घटना की गवाही आपको दे रहा है। मैं वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, किस तरीके की स्थिति बाद में बनाई गई है और किस तरीके से रेलवे जो है कई घंटों तक आकर छिपाता रहा। घटना होने की जो बात है उसको छिपाता रहा, लेकिन अंततः ये हुआ कि मामला खुल करके सबके सामने आ गया। ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है और मैं अभी नीचे चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्थिति अभी है। ये ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि नई दिल्ली का जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है वो है और यहीं पर भगदड़ मची थी। ये आपको फ्लाईओवर जो दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, इसी फ्लाईओवर के पास में घटना हुई थी। उसके बाद जो है लोग नीचे लगातार आ रहे थे। उसके बाद जो है लोग भागने की कोशिश में थे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। अब ये पूरा प्लेटफॉर्म है, उसका जो सामान है देखेंगे कि वो किस तरीके से पड़ा हुआ है। अभी पूरा सामान जो है साफ कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी सबूत खोज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से भगदड़ मची थी, भगदड़ की स्थिति जो थी वो कितनी भीषण रही होगी। अभी देखेंगे, ये देखिए, ये कुछ कपड़े जो लोग घायल हुए हैं उनके कपड़े यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनके चप्पल जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि लगातार जो लोग थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जान बचाने में कई लोग ऐसे हुए जो असफल साबित हुए और उनका आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से स्थिति। ये देखें, चप्पल है जो आपको दिखाई देगा। ये आपको चप्पल किस तरीके से जो है यहाँ पर रखा गया है और जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लोगों के चप्पल हैं, ये देखेंगे, ये चप्पल आपको दिखाई दे रहा होगा
ये चप्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें छोटे बच्चे के भी चप्पल हैं, कुछ ऐसे बड़े लोग ऐसे आने हैं उनके भी चप्पल हैं, और सब के सब जो हैं यहाँ पर पूरा एरिया जो है साफ़ कर दिया गया है, लेकिन उनके सबूत जो हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग घायल हुए उन सबको नज़दीक के अस्पताल जो LNJP अस्पताल है वहाँ पे लेके जाया गया था। दर्जनों एम्बुलेंस थे वो यहाँ पर दौड़ करके आए, सब ने घायलों को उठाया और घायलों को उठाने के बाद यहाँ से नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया गया, जहाँ पर लगभग 18 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आई है। ये देखेंगे कि ये जो चप्पल हैं उनके, जो घायलों के, जो यहाँ से भगदड़ में शामिल हुए, भगदड़ में जो एक दूसरे से बिछड़ गए, उनके चप्पल आपको दिखाई देंगे। ये चप्पल आपको, उनके सारे कपड़े, चप्पल और जो उनसे जुड़े हुए सामान थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बॉटल्स जो हैं तो आप देखेंगे कि वो सामान आपको दिखाई देगा। ये चप्पल उनके, ये जो चप्पल हैं आपको उनके ही दिखाई देंगे। ये सारे किस तरीके से साफ़ कराए गए हैं। साफ़ करने के बाद जो है ये किसी का चार्जर, देखिए ये चार्जर किसी का रह गया है, जो फ़ोन चार्ज करने के लिए होता है वो चार्जर है, और ये किसी बच्चे का कपड़ा है जो भगदड़ में शामिल था। ये किसी सयाने का है, ये किसी महिला का है। अधिकतर जो लोग हैं वो महिला या नहीं तो बच्चे शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और वो ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। लेकिन लगातार जो है रेलवे इस मामले को कहता रहा कि ये कोई किसी तरीके की कोई घटना जो है वो नहीं हुई है, लेकिन स्थिति साफ है। इंडिया न्यूज़ लगातार मौके पर पहुंचा और लगातार आपको दिखा रहा था कि किस तरीके की स्थिति है। ये पूरा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे आप जाएंगे जहां पर भी, वहां पर आपको तमाम तरीके के सबूत जो हैं वो दिखेंगे, किस तरीके से पीड़ा रही होगी लोगों की। अभी भी आप देख सकते हैं जो मेरे बाएं साइड में आपको, अंदर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सामान है, कपड़ा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस पे किस तरीके से सामान जो है वो रखा हुआ है, चप्पल जो हैं वो पड़े हुए हैं। इस तरीके से जो लोग घायलों के चप्पल, ये देखिए ये आपको दिखाई देगा, जो भगदड़ में बचने की कोशिश कर रहे थे उनके चप्पल, जूते जो हैं वो रखे गए हैं। आप संख्या गिनते जाएंगे, संख्या आपको कम जो है वो लगेगी कि जो आंकड़े सबको बताए गए हैं वो और अभी सच्चाई क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े जारी किए गए हैं वो कम नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ जो सामान है वो ज़्यादा है। ये देखिए घर से लेके आने थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, चॉकलेट्स हैं। ये अधिकतर जो लोग हैं वो बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये देखेंगे, ये जो आपको लगातार दिखाई देगा कि सामान जो है वो आपको लगातार बच्चे, ये देखिए किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की ये पूरी कहानी आपने सुनी कि किस तरह से भगदड़ का माहौल हुआ, और जो लोग हैं वो भागते हुए नजर आए। ऐसे में उनका क्या सामान कहाँ छूटा किसी को कोई खबर नहीं, चूँकि सब कोई अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह आप समझिए। आखिर में प्लेटफॉर्म बदलना, ये एक वजह मानी जा रही है। चूँकि जिस प्लेटफॉर्म पर सभी यात्री मौजूद थे, अचानक से ये अनाउंसमेंट होता है कि उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आएगी बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। अब आखिरी का वक्त था, ट्रेन पहुंचने वाली थी। यात्री घबराए भागते हुए, कोई रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए तो कोई सीढ़ियों का सहारा लेते हुए भागते हुए। इस दौरान एक एक करके कुछ लोग गिरने शुरू हुए तो भीड़ उन्हें रौंदती हुई चली गई और एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। इस दौरान 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये आंकड़ा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, दिल को कचोटने वाला आंकड़ा है। ये जो मौतें हुई हैं बेवजह और अब एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं। तो ऐसे में इन मौतों का जिम्मेदार कौन, एक बड़ा सवाल ये। लेकिन इन सब के बीच ये जो आखिर के वक्त में प्लेटफॉर्म बदलना हुआ है और इतनी ज़्यादा भारी तादाद में भीड़ थी कि भीड़ जब भागनी शुरू हुई तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आखिर के वक्त में प्लेटफॉर्म बदला गया जब भगदड़ हुई, तो ऐसे भी ये मौतें हुई हैं। 3 ट्रेनों के यात्री एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब आप सोचिए क्या स्थिति हुई होगी। 12 और 13 प्लेटफॉर्म के यात्री 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और ऐसे में ये पूरा वाकया वहां पर घटा। लोग भागते बिलखते हुए